हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हम आज डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि हमको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा आज का सेटअप क्या था, किस लॉजिक से हमने ट्रेड किया था, जो कि हमने कल डिस्कस किया हुआ था वीडियो के माध्यम से कि हमको इस जगह ऐसे ट्रेड लेना चाहिए, लेना होगा तो हमारा क्या यहाँ पर ट्रेड होगा और कहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। और आप जानते हैं कि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। जी हाँ, इस चीज़ को आप मत भूलिएगा, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में कल मार्केट होने वाली है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल। और अगर वोलेटाइल नहीं हुई, मान लीजिए एक रेंज में फंस गई, तो आप यकीन करिए परसों के दिन तो मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि 1 फरवरी को है बजट डे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और साथ में मैं आपको एक ये भी बता दूं कि कल विक्स बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में मतलब डर का माहौल जब भी बनता है तो विक्स बढ़ता है, और जब विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम ऑप्शन की बढ़ती है, आप ये जानते हैं। जैसे ही बजट खत्म होगा तो ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो इतना तेजी से माइनस होना शुरू होती है कि उस समय ऑप्शन बायर को बिल्कुल मार्केट से दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे कि हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। साथ में हम आपको चार्ट की कुछ लॉजिक बताएंगे, चार्ट आपको कैसे सीखना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। आप इसी तरह से हमें प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। जब आप हैं तभी हम कुछ हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने कल कल क्या डिस्कस किया था। सिंपल बात है, सबसे पहले तो आप यहाँ ले लीजिए कि हमारा कल का डिस्कशन क्या था। ठीक है, आपको थोड़ा शायद बोरियत होगी, लेकिन दोस्त मैं आपको सबसे पहले यही चीज़ बताता हूँ कि जब तक आप प्रीवियस चार्ट नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आज मैं आपके सामने सारी चीज़ें बता पाता हूँ तो सिर्फ एक ही एक रीज़न है कि मैं प्रीवियस चार्ट सीखता था। मैं रात को 2-2 बजे तक चार्ट में काम करता था, तब जाकर के आज मैं आपको ये बता पाता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऐसा होगा। तो यहाँ तक जाने की क्षमता रखती है मार्केट। और आप खुद देखिए वीडियो में एग्जैक्ट जो चीज़ हम पॉइंट बोल रहे हैं वो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि मार्केट अगर किसी भी टाइम इस रेंज में खुले, ये आपका ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये मैंने रेंज आपको दिया था, ये रेंज में खुलती है मार्केट, अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे जाती है तो आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। और आपका एक छोटा सा यहाँ 150 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट बनेगा तुरंत के तुरंत। अगर आप तुरंत के तुरंत कोई टारगेट आप नहीं लेना चाहते हैं तो जिस भी किसी टाइम मैंने आपको ये बताया था कि 45,470 को मार्केट नीचे ब्रेकआउट करे। ठीक है, 70 को नीचे मार्केट ब्रेकआउट करे, आप यहां पर पुट की पोजीशन बाई कर सकते हैं, मैंने ये बोला था। दूसरा मैंने एक चीज और बोला था कि अगर किसी भी टाइम 45,300 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तो मार्केट यहां पर 45,200 बहुत फास्ट आएगी। ये मैंने आपको क्लियर बोला था ना, यही चीज था वीडियो में। आप खुद देख लीजिए मार्केट क्या करती है। मार्केट क्या करती है, गैप अप ओपन होती है। ठीक है, मार्केट क्या की, रेंज में ओपन, हाँ सॉरी गैप अप नहीं ओपन हुई, मार्केट रेंज में ओपन हुई। रेंज में ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, बिग बनाया, बिग बना करके यहाँ पर वापिस प्रॉफिट बुकिंग आई। जैसे प्रॉफिट बुकिंग आए मार्केट फिर नीचे आ गई। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई, अगर आप इस जगह का लेवल देखते हैं, इस जगह का ये लेवल अगर आप निकालते हैं तो ये कहीं पर 45,470 का लेवल आ रहा है। मैंने आपको क्लियर बोला था कि अगर इसके नीचे मार्केट नीचे सस्टेन करेगी तो आपको पुट बाई करना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने टारगेट भी निकाल करके दिया था। मैंने क्या बताया था कि आपका यहाँ पर 150 पॉइंट का तो आपको तुरंत तुरंत नीचे टारगेट मिलेगा, और मे भी कि मार्केट यहाँ पर 45,144 तक भी जा सकती है, ये था। और आप अगर यहां पर देखते हैं तो जिस भी टाइम मार्केट ने इस जगह को ब्रेकआउट किया था, ये जगह थी कहीं पर 45,470 का। और जब यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो आपको मैंने क्या बताया था, यहां तक तो मार्केट 100% जाएगी। और आप देखिए यहां पर मार्केट आई। मार्केट में देखिए किसी भी जगह में कोई भी काम होता है ना तो बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं होता है, आपको ये जानना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, इस तरह से टाइम पास किया और फाइनली जाकर के इस जगह में मार्केट आ चुकी है। और यहाँ जितने लोग कॉल बाई करके गए थे कल, उनका सबका एसएल यहाँ पर मार्केट ने ले लिया। क्लियर, चलिए
अब हम डिस्कस करेंगे कि हमको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले दोस्त आप ये इस तरह से लाइन ड्रा कर लीजिए। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये सारी की सारी लाइन ड्रा करिए प्लीज़। ये यहाँ पर ड्रा करिए। ऊपर की तरफ आप रजिस्टेंस ड्रा कर लीजिए, जो कि 45,552, 45,637, ठीक है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ पर्सनली। ये वाला 1, 2 और ये 3 ऊपर की तरफ कौन सा है, ये 45,937 का ऊपर का तरफ रजिस्टेंस आ रहा है। नीचे आप यहाँ पर सपोर्ट ड्रा कर लीजिए, जो कि है 45,144 का। ये आपका सपोर्ट नीचे की तरफ आप ड्रा करिए। क्लियर। ये जब आपने ड्रा कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या करना है आपको। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना है। छोटे टाइम फ्रेम का मतलब है आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइम यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको। जब आप यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ मार्केट में काम करते नजर आएगी। मतलब आज पूरा दिन जो बैंक निफ्टी थी वो लगभग टाइम और रेंज में व्यतीत किया, ठीक है। और निफ्टी जो है कमज़ोर हो गई, ठीक है। यही होता है उल्टा पुल्टा गेम। मतलब देखो इसी को बोलते हैं कि मतलब न्यू ट्रेडर को मार्केट के अंदर फंसाया जाना, ठीक है। न्यू ट्रेडर को ही मार्केट फंसाती, बाकी क्या करेगी। बाकी तो यहाँ पर मार्केट देखिए, यहाँ पर जितना भी टाइम इसने कंसोलिडेट किया ये सब का सब जो प्रीमियम था पूरा कौन ले गया, सेलर ले गया। यहाँ पर सेलर को कुछ भी नहीं हुआ। सेलर ने अगर आज एट द मनी भी सेल कर दिया होगा ना, तब भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। लेकिन ऑप्शन बायर को आज बैंक निफ्टी में बहुत धोखा मिला। अगर उसने 1-2 मोमेंट सुबह सुबह कैप्चर कर लिया होगा तो कर लिया होगा, नहीं तो फिर मतलब बहुत मुश्किल होता है। इस कंडीशन में ऑप्शन बायर को मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए एनीवे, तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि आपको ट्रेड कल कैसे करना चाहिए। कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैं रेंज से हमेशा शुरू करता हूँ, तो मैं शुरू तो रेंज से ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रेंज का मतलब ये है, देखिए दोस्त, कि अगर मार्केट ये जगह और ये जगह, ठीक है, ये आप रेंज बना लीजिए। रेंज आप यहाँ पर बनाइए, ये वाला एरिया आपका रेंज हो गया, ठीक है। रेंज आप बना लीजिए, हमेशा रेंज बनाया करिए। रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खोल करके ऊपर ब्रेकआउट करती है, ऊपर ब्रेकआउट करेगी, तो आपका पहला रजिस्टेंस एंड दूसरा रजिस्टेंस ये ऊपर की तरफ क्लियर है। अगर आप तेज हो, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, अगर तेजी से के साथ आप काम करते हो, तो अगर जैसे ही इस जगह को ब्रेकआउट करे, मतलब ये ब्रेकआउट कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है 45,470 का। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, 45,470 का ब्रेकआउट आ रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो आप तुरंत के तुरंत यहाँ पर कॉल बाई करिए, और आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 100 से 120 पॉइंट का ऊपर की तरफ आपको टारगेट मिलेंगे, ये यहाँ तक का, ठीक है। कौन सा, यहाँ पर 45,637 तक के आपको टारगेट ऊपर मिल सकते हैं। क्लियर हुआ ऊपर की तरफ। अब नीचे, यहाँ पर नीचे मान लीजिए कि मार्केट, मैं सुबह सुबह की बात आपको पहले बता रहा हूँ, रेंज में खुलने की बात है, ठीक है। मार्केट अगर मान लीजिए, यहाँ पर मार्केट अगर मान लीजिए कि जस्ट मिनट, हाँ, तो मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इस तरह से रेंज में खुल करके, यहाँ पर रेंज में खुल करके मार्केट क्या करती है, मान लीजिए कि नीचे की तरफ आती है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको, देखिए मैं सीधी बात बताऊं, मेरे हिसाब से आपको कोई भी पुट का ट्रेड, मेरी बात समझिए अच्छे से, मेरे हिसाब से आपको कोई भी पुट का ट्रेड इस जगह इसके नीचे ही बाई करना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ पर खुलती है, इस जगह मान लीजिए मार्केट कहीं खुलती, आप मार्केट को चुपचाप नीचे आ जाने दीजिए, ठीक है। मार्केट यहाँ जब नीचे आ जाएगी ना, एक बार क्या करेगी, मार्केट दोबारा ऊपर जाने की ऐसी कोशिश कर सकती है। जब यहाँ पर चली जाए, अब मार्केट को चली जाए, अगर इस जगह से मान लीजिए कि मार्केट अगर यहाँ पर रेंज में खुली, मार्केट मान लीजिए कि यहाँ रेंज में खुली, जस्ट मिनट, यहाँ रेंज में खुली, रेंज में खुलते ही नीचे आ गई, ठीक है, रेंज में खुलते ही नीचे आ गई। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे के प्लेयर हैं तब तो आप ये मूव भी कैप्चर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जनरली होता क्या है कि जो फर्स्ट कैंडल होती उसमें ये मूव कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट क्या है, यहाँ खुले, यहाँ से तुरंत के नीचे आए और यहाँ पर मतलब बिग बना करके मार्केट वापस ऊपर चली जाए। क्लियर हुआ, मतलब इस जगह का सपोर्ट ले करके मार्केट वापस ऊपर चली जाए। चूंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। तो मार्केट के इसका मतलब यहाँ दोनों जगह सपोर्ट तो लिया, कितने में सपोर्ट लिया, 45,200 में इसने सपोर्ट लिया। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, यहाँ से नीचे गिर के इस वाले का सपोर्ट ले, मतलब 45,144 का सपोर्ट लेकर के दोबारा ऊपर चली जाए।
कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको पुट तब बाई करना चाहिए, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो जब भी किसी टाइम अगर मार्केट यहां पर खुल करके नीचे आ जाए और यहां से एक बार रिजेक्शन करे, ऊपर की तरफ चली जाए और फिर मार्केट जब गिरे, तब यहां पर आप पुट बाई करिए। और आपका टारगेट मतलब यहां से कम 200 से 250 पॉइंट का आपका यहां पर टारगेट मिलेगा। क्लियर है? ये वाला टारगेट आपको बड़ा मिलेगा। और जब ये टारगेट यहां से बड़ा मूवमेंट आएगा, ये ध्यान रखिए, पुट में जब भी इस जगह से नीचे मार्केट आएगी ना, इस जगह से, तो ये आपको फास्ट मूवमेंट आएगा। और जब फास्ट मूवमेंट आता है तो कोई भी आप ऑप्शन के प्रीमियम बाई करिए, वो बहुत तेजी से भागता है। जैसा कि अगर आप 50 से 60 पॉइंट अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं प्रीमियम का, तो आपको ये तुरंत के तुरंत यहां पर मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ गए ना? इसलिए मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं कि जब भी कभी 45,140 के नीचे मार्केट आए, तब आपको यहां पर पुट बाई करना चाहिए और आपका टारगेट यहां तक, ये वाला एरिया तक होगा। ये क्लियर हो चुका है? ओके। अब मान लीजिए मार्केट खुलती है गैप अप गैप डाउन। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए दोस्त, एक चीज आपको बताता हूं, बहुत अच्छा सिनेरियो है आपके पास। क्यों? क्योंकि मार्केट आज पूरे दिन यहां पर रेंज में व्यतीत किया है। ठीक है, मार्केट आज पूरे दिन लगभग बैंक निफ्टी ने रेंज में व्यतीत किया है। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती, गैप अप का मतलब यहां पर कहीं खुलेगी। ठीक है, क्योंकि भैया 45,367 के राउंड में इसने क्लोजिंग दिया है, तो या तो यहां खुलेगी गैप अप या तो यहां खुलेगी। 200 से 250 पॉइंट गैप अप खुल सकती है। ठीक है, अगर यहां खुलेगी तो तुरंत के तुरंत मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस लेगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर रेजिस्टेंस ले करके मार्केट नीचे आती है तो आपको यहां पर पुट का ट्रेड बाई करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपका पुट का ट्रेड बाई करना चाहिए। आपका टारगेट यहां तक का पहला होगा, ये वाला एरिया आपका पहला टारगेट होगा। और यहां से मार्केट हो सकता है फिर ऊपर चली जाए, अगर गैप अप खुली तो, की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और अगर गैप अप खुल के ही मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, हाँ, अभी एक चीज, एक यहां पर ट्रेड आ गया। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहां पर खुल गई गैप अप, यहां पर कहीं गैप अप खुल गई, ठीक, और गैप अप खुल करके इसका ब्रेकआउट करके जो कि आ रहा है 45,650 का, ठीक है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। अगर इस जगह का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट यहां पर जो बन रहा है वो ये वाला पहला टारगेट बन रहा है। और दूसरा टारगेट ये बन रहा है, कौन सा? यहाँ पर पहला टारगेट आपका 45,937 का बन रहा है और दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर बनेगा कितना? 46,122 का। ठीक है, ये आपके ऊपर के टारगेट है। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए मार्केट खुलती गैप डाउन है तो क्या करना चाहिए आपको? गैप डाउन के केस में जो कि मतलब लग रहा है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गैप डाउन के केस में दोस्त एक बात बताऊं आपको, यहां पर जो मार्केट ने अभी यहां पर है, कितने में मार्केट? आप यहां पर देखिए 45,370 के अराउंड में मार्केट है। तो अगर ये 300 पॉइंट नीचे खुलती है, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये 300 पॉइंट नीचे खुलती है तो आपका लगभग ये इस एरिया में खुलेगी मार्केट। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी एरिया में मार्केट खुलेगी। कौन से एरिया में? इस एरिया में। अगर यहां पर खुल करके, और यहां आपको ये देखना है कि क्या मार्केट इस जगह को सपोर्ट ले रही है या मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रही है। अब ये बहुत से लोग पूछते, बोला सर ये कैसे पता चले? देखिए सर, अगर मार्केट सपोर्ट लेगी और ब्रेक डाउन करेगी ना, तो मार्केट अगर सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी आपको, तो क्या करेगी मार्केट? यहां पर गैप डाउन खुलकर इस तरह से आपको सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी। अगर ये नीचे सपोर्ट ले रही है तो आपको सतर्क होना है कि जैसे ये 45,140 के नीचे एक कैंडल अगर रेड कैंडल सस्टेन कर जाए, ठीक है, रेड कैंडल सस्टेन कर जाए नीचे की तरफ, तो आपको यहां पर पुट बाई करना चाहिए। और आपका फिर नीचे का टारगेट ये आ रहा है 44,904 का, ये आपका पहला टारगेट है नीचे का। मतलब मैंने आपको बताया हुआ है ना कि यहां से आपको लगभग 200 पॉइंट का नीचे की तरफ गिरावट आपको कंफर्म है कि मिलेगी। ठीक है, ये वाला एरिया आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दिया हूं, ये वाला एरिया। ठीक है, और अगर इसके भी नीचे गई तो फिर गड्ढा है यहाँ पर, फिर इसमें कोई रुकावट नहीं, फिर आपको ये पर 44,700 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ये आपके पहला और ये दूसरा है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ही अगर ये 44,908 को यहाँ पर नीचे क्रॉस करते हो, फिर तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे का टारगेट आपके सामने लगे हुए हैं। आप ये टारगेट आप नोट करके रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर ये हो सकता है ऐसे फिर ऐसे गिरे, यहाँ पर मतलब ऐसे गड्ढे हैं, इसमें कोई दूर वाली बात नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। अब हाँ, अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन खुल करके, मान लीजिए इधर कहीं गैप डाउन खुल करके अब सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने लगे तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने लगे, मेरी बात आप समझिए, अगर मान लीजिए 45,100
या 144 के अराउंड में मान लीजिए मार्केट खुले, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने लगे, देखिए आप स्कैल्पर हैं तब तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं कितने का, 100 पॉइंट का, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं है तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि मार्केट यहाँ पर अगर खुलती है गैप डाउन तो जा करके यहाँ पर इसका सपोर्ट ले लेगी, मतलब इसका रेजिस्टेंस ले लेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल करके अगर ऊपर गई तो तब तक आपको, तब फिर आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर ना जाए। और यहाँ पर फिर अगर मार्केट यहाँ से खुली, यहाँ पर इसकी मैं बात बताऊँ, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट खुली और यहाँ पर चली गई तो फिर ये इस तरह से हो जाएगी, कुछ मार्केट इस तरह से हो जाएगी। फिर ये क्या करेगी, मतलब 1 फरवरी का वेट करेगी और 1 फरवरी के दिन आपका बड़ा मूवमेंट या तो नीचे मिल जाएगा या तो बड़ा मूवमेंट ऊपर मिल जाएगा। मेरी बात समझ गए ना? ये ऑब्वियस एक ट्रेड हो सकता है। तो फिर आपको अगर इस तरह से मार्केट करती है तो आपको यहाँ पर फिर पुट बाई करेंगे आप, यहाँ पर फिर कॉल बाई करेंगे, इस तरह से फिर कुछ इस तरह से काम करेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। अगर कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो हम बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक, अगर आप चाहें तो ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आप भी कोशिश करिए। बिना ट्रेंड लाइन के तो देखिए मज़ा भी नहीं आता। अगर इसका आप यहाँ पर टॉप लेते हैं तो इसका आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बना सकते हैं। ये लीजिए, आप इधर बना दीजिए। और दूसरा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप चाहें तो इसको ऐसे करके यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, ये एक आपका ये रेजिस्टेंस ही बनना है, ये मान लीजिए, ये सॉरी सपोर्ट बन रहा है आपका। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कुछ ये बना सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ जिसको थोड़ा सा आपको अच्छे से नज़र आ जाए। क्लियर है? चलिए, तो ये बना लीजिए। अगर इसके मैंने आपको जैसे कि बता दिया है, आपको बताया भी मैं कि अगर जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर मार्केट यहाँ रेंज में खुलती है तो आपको ब्रेकआउट करेगा तो इधर तक आपको मिलेगा ये टारगेट। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है तो आपको फिर ये पहला और दूसरा यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने आप में थोड़ा सा चार्ट में प्रैक्टिस करिए। क्लियर? चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में। हाँ, एक चीज़ इसमें बताना रह गया था। देखिए अगर 2 बजे के बाद, जैसे 1 बज के 54 मिनट में, ठीक है, 1 बज के 54 मिनट के बाद आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। अगर किसी भी टाइम मार्केट आपको इस जगह लोकेशन में मिल जाए, इस जगह लोकेशन में, तो आपका क्या होगा, जो एट द मनी का जो प्रीमियम होगा वो अराउंड कितना चल रहा होगा, 40 से आपका 50 रुपये चल रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इसके जस्ट थोड़ा नीचे, मतलब अगर आपका 40 से 50 रुपये प्रीमियम चल रहा होता है ना, तो आपको इसके नीचे जस्ट मतलब 10 पॉइंट, जैसे 10 पॉइंट ऊपर, कहने का मतलब 61 में, अगर आप 61 में पहले ही आप ऑर्डर लगा करके रख देंगे ना, तो मार्केट क्या कर रही है आजकल, जब भी डाउन पुट की तरफ बड़ा फॉल कर रही तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे जा रही। तो ये जो 50 चल रहा है यहाँ पर 40 और 50 रुपये, लेकिन आप 61 में जब आप यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं, तो जैसे ही आप ये पहले ही आप ऑर्डर प्लेस करके रखें, जैसे 61 में जाएगा आपका ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा और ये आपके एग्जिट करते करते तो ये 80-90 तक भी चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी इस ऐसे जगह जब ब्रेकआउट करने में कभी भी आए ना मार्केट यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, पहले से ही आपको ऑर्डर प्लेस करके रखना चाहिए। और वो ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं मैंने आपको पहले बता रखा है, SLM ऑर्डर उसको हम बोलते हैं। ठीक है, मैंने इसका वीडियो बना रखा है कि आपको SLM ऑर्डर कैसे लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट कि आपको निफ्टी में भी कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम निफ्टी का चार्ट खोलते हैं आपके सामने। यहाँ पर ये देखिए निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। ये देखिए मेरा पूरा लेवल लगे हुए हैं दोस्त। मैं देखो कोई भी लेवल को मैं डिलीट नहीं करता हूँ चार्ट के अंदर से। ठीक है, ये देखिए आपके सामने पूरे लेवल लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हम ये बताते हैं आपको 1 मिनट के लिए, थोड़ा देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन प्लीज़ मैं 5 मिनट और आपसे लूँगा। ठीक है, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट आपसे लूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको सबसे पहले तो आपको ये बताइए हमने बताया क्या था, आप इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज़ ख्याल करिए, हमने आपको बताया क्या था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। थोड़ा चार्ट छोटा हो जाएगा तो हमको क्या है देखने में आसानी होगी। हमने आपको क्या बताया था, मार्केट अगर रेंज में खुले, देखिए मैं रेंज से हमेशा स्टार्ट करता हूँ, आप जानते हैं। ये फर्स्ट जो ये कैंडल है ना, ये है आज की, ठीक है, 30 तारीख की। मैंने आपको बताया था अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल करके, और रेंज में खुल करके भी किसी भी टाइम 21,670 को या 75 को शायद बताया था, ये बताया था मैंने, बताया था ना, 21,675 के नीचे अगर सस्टेन करे आपको तुरंत यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। और जब आप यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे तो आपका सीधे 100 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। मेरे वर्डिंग आप नोट करिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, आप मेरी वीडियो की वर्डिंग देखिए, मैंने ये बोला था या नहीं बोला था।
ठीक है। आपको ये दोस्त, ये आपको लेबल भी आपको लगा हुआ मिल जाएगा, ये वाला आप यहाँ पर ये देखिए, ये लेबल आपको यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा। यहाँ देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये लेवल देखिए आप, 21,674 यहाँ पर लगा हुआ है मेरा लेवल ये। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर किसी भी टाइम सस्टेन करेगी नीचे तो आपको बड़ा मूवमेंट यहाँ से देखने को मिलेगा। और मैंने क्लियर बोला था क्यों मिलेगा मूवमेंट देखने को, मैंने आपको ये भी बताया था। क्या बताया था? यहाँ पर जो काल बायर, यहाँ पर जो किसी ने काल बाई करके गए हैं, यहाँ पर भी जो काल बाई करके गए हैं, इन सबका किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने आएगी, मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने आएगी। दोस्त, मार्केट में बिना एसएल के काम होता ही नहीं है, मेरी बात आप समझो। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लगा हुआ है, ये नीचे वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सपोर्ट, यहाँ पर ये रेड कलर का, ये मेरा कल का लगा हुआ है। मैंने आपको क्लियर टारगेट दिया था कि अगर किसी भी टाइम इसको ब्रेकआउट करेगी, नीचे सस्टेन करेगी, तो आपको यहाँ पर 21,570 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से लेकर के 674 से लेकर के 570 तक का आपका 100 पॉइंट का लेवल तो यही हो गया। इसके बाद ये जो नीचे मार्केट गिरी वो एक्स्ट्रा गिर गई। मेरी बात आप समझ गए, ये मैंने बर्डिंग बोला हुआ था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपको वीडियो में ध्यान देना चाहिए, आपको एक लॉट में ट्रेड करना चाहिए, आपको लॉस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए एनीवे तो डिस्कस करते हैं हम कल के लिए कि यहाँ पर आपको कल आप कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। जितने भी हैं, पहले सबसे पहले तो ये लाइनें हम थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं। आपके सामने हम डिलीट कर रहे हैं सब कुछ, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी ये कुछ लाइन हम यहाँ पर रहने देंगे। ओके, कुछ लाइन हम यहाँ पर रहने देंगे जो कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी है वो काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, मार्केट में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका ये सपोर्ट बड़ा वाला है, इसमें कोई शक नहीं, ये सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सा है? यहाँ पर 21,500 का आप ये मोटा मोटी सपोर्ट मान लीजिए, और साथ में एक साइकोलॉजिकल नंबर भी मान लीजिए। क्लियर हुआ? अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज में खुले, अगर मार्केट को बोलो, अगर रेंज में खुल करके, रेंज में जब भी खुले और इसको ब्रेक डाउन करे, किसको ब्रेक डाउन करे? ये जो ब्लैक लाइन यहाँ से एक ड्रा की गई है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा की गई है जो मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है। तो ये जब ब्रेक डाउन करेगा, मतलब ये 21,450 का जब ब्रेक डाउन करेगा ना दोस्त, यहाँ पर, और नीचे एक कैंडल इसके सस्टेन करना चाहिए। मेरी बात आप समझिएगा, इसके नीचे एक कैंडल सस्टेन करना चाहिए, तभी हम कोई पुट की पोजीशन बाई करेंगे। और जब हम यहाँ पर पुट की पोजीशन बाई करेंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम यहाँ से 120 पॉइंट का टारगेट, आपको 120 से 140 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ मिलेगा। मतलब कहाँ तक का मिलेगा? अगर ये 21,450 के नीचे सस्टेन करिए, ध्यान रखिए मैं जो बता रहा हूँ, नीचे सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, नीचे, तो आपको यहाँ पर सबसे पहला टारगेट आपको ये मिलेगा 21,320 का, और इसके बाद 21,280 का, ये नीचे का टारगेट आपके यहाँ पर खुल के आ रहे हैं। मेरी बात आप समझ गए ना? नीचे की तरफ मार्केट मान लीजिए रेंज में खुलती है इधर, ठीक है, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके और यहाँ पर थोड़ा नीचे आती है और इसी का सपोर्ट ले लेती है। ठीक है, सपोर्ट लेकर के मान लीजिए ऊपर जाने लगे मार्केट, तो जिस टाइम भी इस जगह को ब्रेकआउट करे, मतलब कितने का, 21,540 का ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करती है, तो आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर 60 पॉइंट का टारगेट ऊपर का मिलेगा। 60 पॉइंट तो आप कंफर्म मान लीजिए। कहाँ तक का टारगेट आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको 21,600 तक का टारगेट आपको ऊपर तक का मिलेगा। 21,600 के बाद ही कुछ ऊपर की तरफ डिसाइड होगा कि क्या मार्केट यहाँ पर 21,674 जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। वो आपको वहाँ पर कैंडल के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट यहाँ पर 21,540 को ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, तो आपको टारगेट ये देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल गई, गैप डाउन खुल गई, तो क्या होगा दोस्त? एक बात बताऊं, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, गलती से मार्केट गैप डाउन खुल जाए, जो कि आपकी यहाँ पर क्लोजिंग दिख रही कितने में, 21,522 की, अगर मार्केट यहाँ से 50 से 70 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाए, तब तो बहुत बढ़िया आपका ट्रेड यहाँ पर बन जाएगा। क्या ट्रेड बनेगा?
यहाँ पर देखिए अगर मार्केट इधर कहीं खुल जाती है गैप डाउन में, गैप डाउन के केस में मान लीजिए मार्केट इधर कहीं खुल गई, तो तुरंत के तुरंत आपका ये रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। पहला तो ये रेजिस्टेंस आपका काम करेगा, दूसरा आपका ये जो ऊपर ये जो ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर गई है ना, ये आपकी रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगी, ये वाली। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ रेजिस्टेंस का काम करना शुरू किया तो मार्केट हो सकता है ऐसे करे और फिर बहुत तेजी से यहाँ तक नीचे आए। तो इसलिए मैं आपको बताया हूं कि अगर ये 21,440 के नीचे किसी भी टाइम, चाहे गैप डाउन में चाहे आपका रेंज में खुल करके नीचे आकर के यहाँ पर सस्टेन करते हुए इसके नीचे नजर आए, तो आपको यहाँ पर पुट 100% बाई करना चाहिए। और आपका जो टारगेट है मैं आपको बता दिया कि ये आपका 21,280 पहला, मतलब सॉरी 21,320 और 21,280 तक के आपके टारगेट यहाँ पर मिलेंगे। और मे भी कि अगर और नीचे मार्केट आए तो फिर आपके टारगेट यहाँ तक भी हो सकते हैं, ये वाला यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला टारगेट ये भी हो सकता है। और इसके बाद तो नीचे फर्दर टारगेट आपका 21,000 कितना का आ रहा है, यहाँ पर 120 का आ रहा है। ठीक है, ये आपके टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। मेरी बात आप समझ गए? तो आपको गैप डाउन के केस में ये काम करना है। अब मान लीजिए गैप अप खुलती है, गैप अप यहाँ पर अगर खुल जाएगी ना इधर, तो ये रेजिस्टेंस ले लेगी। दोस्त एक चीज़ बताता हूँ आपको, रेजिस्टेंस क्यों लेगी, क्योंकि जो यहाँ पर पुट बाई करके गए हैं, यहाँ पर जो पुट बाई करके गए हैं ना, जो पुट बाई करके गए उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो जब यहाँ पर गैप अप खुल जाएगी मार्केट तो क्या होगा, ये कि तुरंत के तुरंत यहाँ पर ये मार्केट से एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट से एग्जिट होने की कोशिश करेंगे और कुछ को तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट जब यहाँ पर डाउन पाया है तो यहाँ पर क्या कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा बताइए, पुट बाई किया होगा। ऑब्वियस बात है कि पुट बाई करते हैं लोग, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दिया है। तो जो यहाँ पर पुट बाई किए होंगे तो उनको प्रॉफिट ना देने के लिए मार्केट गैप अप खुल जाए, और मार्केट जैसे ही गैप अप खुल जाएगी तो ये जैसे ही अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो मार्केट तुरंत को तुरंत फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से कुछ मार्केट कामकाज करती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको दोबारा बताता हूँ, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, आपको मैंने पूरे लेवल बता दिए हैं कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये वाली ट्रेंड लाइन आप यहाँ से बनाना मत भूलिएगा, हो सकता है मार्केट इसका रिस्पेक्ट नीचे की तरफ जरूर करे। ठीक है, इसको हम ग्रीन से इसको मार्कआउट कर देते हैं। ठीक है, इसको बाकी इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ये लीजिए, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये नीचे वाला जो रिस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है गैप डाउन तो इसका पहला टारगेट जो कि मैंने आपको दिया हुआ है 21,320 का। ठीक है, इसलिए मैंने दिया है, मैं कहीं अपने मनमर्जी से टारगेट नहीं निकाल करके ले आता हूँ। समझिए आप मेरी बात को, मैं पहले चार्ट में प्रैक्टिस कर लेता हूँ, इसके बाद ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी आप ये ट्रेंड लाइन सारी आप बना लीजिए, जो भी होगा मार्केट में आपके सामने होगा। देखिए ओवरनाइट पोजीशन ज़्यादा कैरी करके मत जाएगा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्योंकि वो फिर कोई मतलब नहीं होता ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने का। ठीक है, इसी तरह से ट्रेड करिए, अपने लॉस को कंट्रोल करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए। अगर आप आज भी, मैं आपको बताता हूं, अगर आप आज भी एक लॉट से ट्रेड करते और सिर्फ मेरे लेवल को आप फॉलो करते, जो कि मैंने आपको चार्ट के अंदर बताया था, आप यहां पर पुट बाई करते, भले यहां पर स्टॉप लॉस थोड़ा आपका बड़ा हो जाता, तब भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होना था। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप जितना एक लॉट से पैसा कमा सकते हैं ना, उतना आप कभी भी 2-3 लॉट से पैसा नहीं कमा सकते, ये आप मेरी बात मानिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।